नेटवर्क ए पोस्टल नेटवर्क आपका स्वागत करता है। मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज़ आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस कड़ी में मैं पहला जो पेपर सेट है वो हरियाणा सर्किल का पेपर लेके आया हूँ, जो कि 7 अगस्त 2022 को हुआ है। इसी सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। ये है क्वेश्चन, कहता है कि शब्द NSP1 और NSP2 किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो NSP1 और NSP2 जो है, NSP1 ये तो रिलेट करता है किससे, अपना जो ब्रॉडबैंड होता है पोस्ट ऑफिसेज में लगा होता है, BSNL की जो लाइन बिछी हुई है वो तो NSP1 है। और जो NSP2 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अपना एयरटेल वगैरह का जो डोंगर लगा होता है वो NSP2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेनली इसने पूछा, कहता है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये नेटवर्क का काम करते हैं, तो ये नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, EMB जो चिप होता है वो कहाँ पर लगा हुआ होता है, ये पूछ रहा है। तो EMB जो चिप होता है वो अपने ATM कार्ड में लगा हुआ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दर्पण का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दर्पण डिवाइस आप लोगों के पास है, तो आप कहाँ हो, रूरल्स में GDS वगैरह जो होती है उनको दर्पण डिवाइस दी जाती है, तो वो कहाँ होती है, रूरल पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है, शब्द WAN WAN वर्ल्ड एरिया नेटवर्क का संबंध IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के किस खंड से है। तो WAN की जो फुल फॉर्म होती है तो क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क से रिलेटेड हो गया। और नेटवर्क की जो फुल फॉर्म, जो शॉर्ट फॉर्म है वो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्ट के अंतर्गत वो क्या है, NI, मतलब नेटवर्क इंटीग्रेटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर जो आपकी स्क्रीन पर वो कहता है, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाटा सेंटर फैसिलिटी किस शहर में स्थापित किया गया है। तो जो डाटा सेंटर फैसिलिटी है वो कहाँ है, नवी मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कस्टम एक्ट 1962 का कौन सा सेक्शन कस्टम विभाग को कुछ मदों के आयात हेतु प्रतिबंधित करता है। मतलब कुछ एक आर्टिकल जो क्या है, कस्टम्स के रिलेटेड प्रोहिबिटेड है ना। तो वो कौन से सेक्शन में है ये पूछ रहा है। सेक्शन नंबर 11 जो है वो किसके लिए है, इंटरनेशनल जो कस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड है। और ये क्या करता है, कुछ एक चीज़ों के आयात हेतु प्रतिबंधित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। 7 नंबर क्या कहता है, इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन की अधिकतम सीमा जो किसी व्यक्ति विशेष को एक समय में बिक्री की जा सकती है। तो अगर इंटरनेशनल रिप्लाई जो कूपन है, ये जो है आप पर्सनली एक व्यक्ति आपसे लेने आता है तो आप 10 कूपन से ज़्यादा उसको नहीं दोगे। ये क्या होती है, पर्सनली एक व्यक्ति के लिए लिमिट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर है वो कहता है, विदेशी डाक के प्रिंटेड पेपर सेवा का समतुल्य इनलैंड पोस्ट के किस सेवा से है। मतलब विदेशी डाक में जो प्रिंटेड पेपर से भेजे जाते हैं, वैसा ही जो इनलैंड पोस्ट होती है, मतलब लॉजिस्टिक पोस्ट होती है, वो कौन सी सेवा से रिलेट करती है। तो अपना जो बुक पैकेट है वो प्रिंटेड पेपर्स के अकॉर्डिंग, मतलब इसी के तरीके से अपने इनलैंड पोस्ट में बुक पैकेट जाया करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समूह के देशों हेतु इनलैंड सेंटर कार्ड से पत्राचार मान्य है। मतलब जो इनलैंड लेटर है इससे आप पत्राचार कर सकते हो लेटर कार्ड की जगह। तो कौन से देशों में मान्य है, ये उन्हीं देशों में मान्य है जो देश क्या है, गरीब है। और गरीब देश कौन से हैं, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दो प्रकार का कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, कौन कौन सा होता है। ये जो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ये क्या होता है, C1 C2 और CP3, ये कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या कहता है, एरोग्राम का जो भार है वो कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम वेट पूछा है किसका, एरोग्राम का, तो वो कितना होता है, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्गमन विदेशी डाक के कस्टम ड्यूटी का परीक्षण और निर्धारण का कार्य किस कार्यालय में किया जाता है। तो कस्टम ड्यूटी का जो डिसाइड करता है और उसका परीक्षण करता है, मतलब कस्टम ड्यूटी लगाई गई है कि नहीं लगाई गई आर्टिकल पे, तो वो कौन सी जगह पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में ये काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर कहता है, अंतर्राष्ट्रीय डाक पर सरचार्ज एवं एयर संयुक्त शुल्क के निर्धारण हेतु देशों को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो
इंटरनेशनल डाक का जो वो जो वैल्यू लगती है पेएबल मतलब अमाउंट जो लगता है उसकी कैटेगरी जो है उसकी कंडीशंस के हिसाब से जो एयू की जो कैटेगरीज की जो वर्ड मतलब जो कंट्रीज है उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा क्या है, 5 देशों में बांटा गया है। सरचार्ज की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय डाक को कितने समूह में बांटा गया है, मतलब फीस के हिसाब से जो इंटरनेशनल मेल है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो अपना इनलैंड लेटर कार्ड और दूसरा क्या होता है पार्सल पोस्ट। ठीक है, ये 2 ही टाइप होते हैं किसके, इंटरनेशनल मेल के। किसके अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग। भारत किस वर्ष एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ था, तो एशियन पैसिफिक यूनियन में इंडिया जो है वो 1973 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका संबंध फिलाटेली से नहीं है। फिलाटेली का जो संबंध है वो किससे नहीं है, स्पेशल कवर एक लिफाफा होता है जो पोस्ट ऑफिस भेजता है, फर्स्ट डे कवर भेजता है और मिनिएचर शीट भी पोस्ट ऑफिस में बेची जाती है। जो किससे रिलेटेड है, ये सब फिलाटेली टिकटों से रिलेटेड है। जबकि ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो एनएससी है ये एक प्रकार का अकाउंट होता है जो किस रिलेटेड नहीं है, टिकटों से रिलेटेड नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है निम्नलिखित में से कौन डाक जीवन बीमा पॉलिसी के लिए विशेषता नहीं है, मतलब आरपीएलआई की विशेषता पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो आरपीएलआई की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, कम बोनस नहीं है, मतलब कम प्रीमियम और अधिक बोनस, ये आरपीएलआई की विशेषता है। ठीक है, तो इनमें से कौन से नहीं है, कम बोनस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, डाक जीवन बीमा पीएलआई किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ये कब हुई थी, पीएलआई का प्रारंभ जो है 1 फरवरी 18 डाक जीवन बीमा पीएलआई की वो पूछ रहा है तो 1884 होगा। 1884 में पीएलआई की स्थापना हुई थी और आरपीएलआई जो कब हुई थी 1995 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 19, पैटर्न और सैंपल पैकेट के डाकघर द्वारा हस्तांतरण की अधिकतम भार सीमा कितनी है। पैटर्न और सैंपल पैकेट जो है उनकी जो मैक्सिमम वेट लिमिट वो कितनी है, 2 kg से ज़्यादा पैटर्न और सैंपल पैकेट नहीं भेज सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12, अवितरित डाक का अंतिम निष्पादन की जिम्मेदारी किस कार्यालय की होती है, मतलब अगर कोई डाक कहीं भी डिलीवर्ड नहीं होती, ना एड्रेसी को ना रिसिपेंट को, किसी को डिलीवर्ड नहीं होती, तो कहाँ जाएगी वो, आरएलओ जाएगी। तो कौन सा कार्यालय इसके लिए निष्पादन की जिम्मेदारी कौन लेता है, रिटर्न लेटर ऑफिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, दोनों कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चुनाव करो। पोस्ट बॉक्स सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध है, पोस्ट बॉक्स सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो देखो निःशुल्क तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, ठीक है। और पोस्ट बॉक्स सुविधा वही उन्हीं डाकघरों में अवेलेबल होती है जहाँ क्या होती है, डिलीवरी सिस्टम उस होते हैं, वहीं अवेलेबल होती नहीं, तो हर कई जगह पोस्ट बॉक्स भी उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सामान्यतः डाक टिकट को लिफाफे के एड्रेस साइड किस स्थान पर चिपकाया जाता है, तो डाक टिकट जो है जिस साइड एड्रेस लिखा जाता है उसके यहाँ से चिपकाया जाता है। ये तो राइट साइड हो गई और लेफ्ट साइड में दाएं तरफ ऊपर के कोने की तरफ चिपकाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक लेटर पैकेट या पार्सल पर न्यूनतम कितने डाकघरों के दिनांक मोहर का अंकित होना आवश्यक होता है, तो 2 टाइप की जो स्टाम्प्स है, 2 डाकघर की जो स्टाम्प्स है वो लगी हुई होनी चाहिए एक लेटर के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाइट पोस्ट ऑफिस का कार्य अवधि निर्धारण नियमित किस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, सर्किल हेड, मतलब हेड ऑफ सर्किल के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ओडिशा पोस्टल सर्विस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, उड़ीसा का कहाँ है, उसकी राजधानी भुवनेश्वर में है। साइंटिंग मेल ऑफिस के मेल विभाग का हेड कौन होता है, मतलब सॉर्टिंग की बात कर रहा है, साइंटिंग लिखा हुआ बड़ी, सॉर्टिंग मेल ऑफिस के मेल विभाग का हेड कौन होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालन के संदर्भ में नोट्स का क्या प्रयोग है, नोट्स किस लिए डाले जाते हैं, सर्वाधिक मान्य रूट के निर्धारण हेतु नोट्स डाले जाते हैं किस किस प्रकार के मेल में, इंटरनेशनल मेल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 28, अरब पोस्टल यूनियन का जो कि एक प्रतिबंधित यूनियन है इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है, तो कहाँ है, केरो में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा नहीं है, तो जहाँ भी मेल की सॉर्टिंग होगी वहाँ मेल होगी, सॉर्टिंग होगी, रजिस्ट्रेशन भी होगा, पर फिलाटेली टिकटों का रिलेटेड कोई काम नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेटल टोकन की श्रेणी के कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तो किन्हें मिलता है मेटल टोकन, भाई साहब आरएमएस में जो काम करते हैं और जो प्लेटफॉर्म पे डोलते हैं
उनको क्या दिया जाता है, मेटल टिकट दिया जाता है ताकि वो टीटी जैसी असुविधाओं से बच सके और उनको सही तरीके से अपना काम निभा सके, ठीक है। वरना उनको ये डर लगा रहेगा कि कहीं मेरी रसीद नहीं काटते। वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम मतलब सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है। खातों में टीडीएस की कटौती जो कौन से एसबीआई ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया गया है, 37 एसबी ऑर्डर 2021 का जो है वो क्या कहता है कि अब टीडीएस कटेगा किसमें, सीनियर सिटीजन्स में। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 जो एसबी ऑर्डर 33 2021 के द्वारा लाई गई है, किस श्रेणी के बच्चों के लिए है, तो पीएम केयर्स जो है वो किसके लिए है, कोरोना में जिनके माँ बाप गुजर गए उनके लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स है। तो किसके लिए है, इनके लिए है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसओ स्लिप कहाँ तक जाती है, एसओ से निकली हुई जो स्लिप है वो लास्ट तक कहाँ तक जाती है, तो वो एचओ तक जा करके पहुँच जाती है। मतलब एसओ का जितना भी रिकॉर्ड है एसओ स्लिप से एचओ को दिया जाता है। तो कहाँ जाएगा सब, पोस्ट ऑफिस से हेड पोस्ट ऑफिस की ओर। एसओ स्लिप, अच्छा एसओ स्लिप जनरेट वो करता है, हेड पोस्ट ऑफिस जनरेट करता है, जो कहाँ जाती है, बीओ को, एसओ को जाती है, ठीक है। जैसे अपन एसओ जो है बीओ स्लिप जनरेट करता है, तो वो कहाँ जाती है, बीओ को जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकाउंट ऑफिस एवं इसके सबऑर्डिनेट्स ऑफिस के बीच विभागीय कर्मी द्वारा खोले केस प्रचालन की अधिकतम सीमा कितनी है। मतलब एक अगर एक विभागीय कर्मचारी है, मान लो एमटीएस हुआ या फिर पोस्ट मास्टर हुआ, वो कितने रुपए तक की नकदी ले जा सकता है अकाउंट ऑफिस से, वो लिमिट क्या है, 5 लाख रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35। कौन हेड पोस्ट ऑफिस का हिस्सा शाखा विभाग नहीं है, हेड पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है, तो हेड पोस्ट ऑफिस में मेल शाखा होगी, डिलीवरी ब्रांच भी वहाँ होगी, sorting ब्रांच भी होगी, पर कौन सी ब्रांच नहीं होती, हेड पोस्ट ऑफिस में लोन ब्रांच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलआई के अंतर्गत कितने प्रकार की बीमा स्कीम प्रदान की जाती है, 6 प्रकार की। कितने प्रकार की दी जाती है, 6 प्रकार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर। फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम जमा धन राशि कितनी होती है। मतलब अगर आपको इंडिया पोस्ट कोई भी टिकट लॉन्च करता है और आपको सबसे पहले वो टिकट चाहिए, तो आपको एक अकाउंट खुलाना पड़ता है, उसकी मिनिमम जो अमाउंट है वो कितने रुपये, 200 रुपये से आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलआई किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, मैंने बताया अभी ऊपर 1995 में आरपीएलआई स्थापना हुई थी और 1884 फरवरी 1884 में पीएलआई की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध इंडिया पोस्ट के किस आयाम से है। फिलाटेली जो है उससे रिलेटेड, फिलाटेली से रिलेटेड है, क्या है, स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना फिलाटेली टिकट संग्रहण से छोटे बच्चों को टिकट संग्रहण करवाते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर रुपयों की अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में 2 लाख रुपये तक का कवर दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष इंडिया पोस्ट बैंक का उद्घाटन किया गया था, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन कब किया गया था, 2018 में लॉन्च हुआ था आईबीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। वित्त वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पर देय वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो एसएससी की जो ब्याज दर है वो कितनी है, 7.6, अभी भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43। डाक विभाग के पीओएसपी ग्राहक हुए तो इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं कब स्थापना हुई थी, ये कब आई थी, इंटरनेट बैंकिंग 2019 में आई थी भाई साहब, ठीक है। वेयर हाउसिंग सेवा इंडिया पोस्ट की किस सेवा की एक विशेषता है, तो वेयर हाउसिंग सेवा जो है लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट के संदर्भ में कस्टम फॉर्म्स का नामांकन निम्नलिखित में से कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट के संदर्भ में कस्टम फॉर्म का नामांतरण, तो ये कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है CN-22 और एक होता है CN-23। यही जो कस्टम्स फॉर्म्स होते हैं ये आगे जाके किसमें काम आ जाते हैं, कि अगर कोई पार्सल गुम जाता है तो क्या होता है 300 STR से अगर उसकी वैल्यू कम है किसी आर्टिकल की तो उसको CN-22 दिया जाता है, और 300 तक STR से अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है किसी पार्सल की तो उसको CN-23 भरवाया जाता है। एसपीएनआरपीटी किस प्लेटफॉर्म में प्रयुक्त किया जाता है ये बतानी है, तो फिनाकल की जितनी भी रिपोर्ट जनरेट की जाती है ना एसपीएनआरपीटी से जनरेट की जाती है। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के संदर्भ में शब्द पीएमयू इंगित करता है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को डिनोट करता है, कौन, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत पीएमयू। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को कितने खंडों में बांटा गया है, तो आईटी जो मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसको 8 खंडों में बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
टी कोड में अक्षर टी का क्या मतलब होता है? टी कोड में टी का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन होता है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। क्या होता है टी कोड में? टी का मतलब ट्रांजेक्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 50। मैक बाइंडिंग आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के किस आयाम के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो मैक बाइंडिंग होती क्या है? हर सिस्टम को एक मैक नंबर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सीपीसी हैंडल करता है आगे से, ठीक है। मतलब सीपी जो है एक डाटा डब्बा सा लगा हुआ होता है, ये क्या करता है आगे सीधा कनेक्ट होता है डाटा सर्वर से। तो डाटा सर्वर से जो है मैक बाइंडिंग हर सिस्टम के अलग अलग होती है। तो मैक बाइंडिंग मतलब आप समझते हो गए होंगे, डाटा नेटवर्क डाटा कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो डाटा कनेक्शन किसके अकॉर्डिंग आएगा? एनआई के अकॉर्डिंग आएगा। और एनआई की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटीग्रेटर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? सी। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय ए पोस्टल नेटवर्क को दिया।